ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करता है और काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। जब हम कैम्ब्रिज एग्जामिनर के कमेंट्स पढ़ते हैं तब भी हमें बहुत दफ़ा पता चलता है कि बच्चे इस कॉन्सेप्ट में काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ किस तरह से बनाना है। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ एक जैसा ही बनता है, चाहे मोनोपोली हो चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा सा मैं डिटेल से थॉरोली इसको देखता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको हेल्प हो जाए। एक चीज़ ध्यान में रखें कि सबसे पहले आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशंस पता होनी चाहिए। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? तो पहली कंडीशन होती है टोटल रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। दूसरी कंडीशन होती है एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। और तीसरी कंडीशन आप लिख सकते हैं प्राइस शुड बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाता है। ग्राफ बनाते हुए आपको यहाँ पे ओरिजिन पुट करना है 0 पॉइंट पे, और एक्स पे हम लिखते हैं क्वांटिटी, और वाई पे हमारे पास तीन वेरिएबल्स होते हैं। कौन से तीन वेरिएबल्स हैं? वन इज प्राइस, एंड देन रेवेन्यू, एंड द थर्ड वन इज कॉस्ट। PRC इज प्राइस, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। एवरेज रेवेन्यू का ग्राफ इस तरह नेगेटिवली स्लोप्ड होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। ये जो ग्राफ है AR, इट इज एग्जैक्टली सेम एज डिमांड कर्व, जो आप AS लेवल में सीख चुके हैं। एग्रीगेट जो डिमांड कर्व होता था, नॉर्मल डिमांड कर्व, उसी तरह का एवरेज रेवेन्यू है, नेगेटिवली स्लोप्ड। दूसरा, आपको मार्जिनल रेवेन्यू ड्रॉ करना होता है। मार्जिनल रेवेन्यू इज द शेडो ऑफ एवरेज रेवेन्यू, और इस तरह का ये ग्राफ बनता है MR। इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम जैसे आप AS में पढ़ते थे कि इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाएगा। MC इक्वल्स टू MR। MC का ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं दैट लुक्स लाइक अ हॉकी स्टिक, इस तरह की इसकी शेप होती है। MC इंटरसेक्ट्स MR एट दिस पॉइंट। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, और इसको मैं नाम दे देता हूँ क्वांटिटी को, लेट्स से 100 यूनिट्स क्वांटिटी है। अच्छा, यहाँ पे एक और मिस्टेक जो जनरली बच्चे करते हैं, वो प्राइस यहाँ पे सेट कर लेते हैं ऐसे, यहाँ पे प्राइस सेट कर लेते हैं। तो इस ध्यान में रखें कि यहाँ पे आप प्राइस सेट नहीं कर सकते। इसकी कंफ्यूजन बच्चों को क्यों होती है? क्योंकि AS में जब डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू हम इक्विलिब्रियम का ग्राफ बनाते हैं, डिमांड कर्व इस तरह से होता है, सप्लाई कर्व इस तरह से होता है, जहाँ डिमांड एंड सप्लाई मीट करते हैं पॉइंट E पे। यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस हम यहीं पे सेट कर लेते हैं, और क्वांटिटी यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो ये बात ठीक थी, क्योंकि प्राइस बेसिकली इस डिमांड की लाइन पे कट, यहाँ पे सेट हो रही है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है डिमांड कर्व को यहाँ पे कट करे। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिमांड कर्व की बात करें तो डिमांड कर्व ये है, MR हमारा डिमांड कर्व थोड़ी है कि हम यहाँ पे प्राइस सेट कर लें। इसलिए हमें पहले डिमांड कर्व तक जाना होगा। और दूसरी एक ओपन सीक्रेट ये भी है कि जो आपकी प्राइस होती है वो हमेशा AR के इक्वल होती है। कैसे, क्या मतलब है इसका? एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और टोटल रेवेन्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? टोटल रेवेन्यू यानी TR को अगर हम रिप्लेस करना चाहें इसके फॉर्मूला से, तो इसका फॉर्मूला होता है P/Q, और नीचे Q एज इट इज आ जाएगा। Q से कैंसिल कर दें तो एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस आ जाएगा। यहाँ से ये बात भी हमें पता चल गई कि भाई एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल होता है, मार्जिनल रेवेन्यू जरूरी नहीं है प्राइस के इक्वल हो। इसलिए हमें यही जो क्वांटिटी 100 यूनिट्स वाली क्वांटिटी का परपेंडिकुलर है, इसको फर्दर एक्सटेंड करना होता है, एवरेज रेवेन्यू तक जाना होता है। तो ये आपके पास यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू पे जाके प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस सेट होगी। लेट्स अज्यूम कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस बन रही है $10। ठीक है। अगर आपको समझ आ रही है इस बात की तो कमेंट्स में लिख के बताएं। अगर कोई कंफ्यूजन यहाँ तक हो रही है तो वो भी कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब हमारे पास प्राइस कितनी है? प्राइस हमने $10 ली है, क्वांटिटी हमारे पास कितनी है? 100 यूनिट्स है। 10 इंटू 100 जब आप करेंगे तो आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा $1000।
ठीक है जी। सो $1,000 का एरिया फाइंड करना हो तो ये पूरा एरिया $1,000 को रिप्रेजेंट करे, जो कि टोटल रेवेन्यू है। ओके, सो नेक्स्ट जो चीज़ है कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए ज़रूरी है कि कॉस्ट आपकी रेवेन्यू से कम हो। रेवेन्यू अगर 1,000 है तो इट मीन्स कॉस्ट 1,000 से नीचे होनी चाहिए। एक और प्रोमिनेंट फीचर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि प्राइस शुड बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। अगर प्राइस $10 है तो एवरेज कॉस्ट मस्ट बी लोअर देन $10। ठीक है, नीचे कहीं होना चाहिए। अब मैनुअली हमें फिर ग्राफ इस तरह से एवरेज कॉस्ट का ड्रॉ करना होगा कि एवरेज कॉस्ट हमारी $10 से नीचे बने। तो एवरेज कॉस्ट को हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं। बहुत खास ख्याल करना है कि एवरेज कॉस्ट जब मार्जिनल रेवेन्यू को कट करे तो फौरन ये बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, सो एवरेज कॉस्ट इस तरह से बनेगी। लेकिन बच्चे अक्सर इसमें क्या मिस्टेक करते हैं ये भी देख लें। एग्जामिनर इन मिस्टेक्स को बहुत माइंड करते हैं और एग्जामिनर आपको बिल्कुल मार्क्स आपके डिडक्ट कर लेते हैं। बच्चे क्या करते हैं, एवरेज कॉस्ट बनाएंगे, ऐसे बनाते जाएंगे, ऐसे जाकर कर लेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। मार्जिनल कॉस्ट इस तरह से, सॉरी, एवरेज कॉस्ट आप इस तरह से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि बेसिक रूल है कि एम सी इंटरसेक्स एवरेज कॉस्ट फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट। तो एवरेज कॉस्ट सही बनाने के लिए ज़रूरी था जैसे ही एवरेज कॉस्ट ने मार्जिनल कॉस्ट को कट किया, एवरेज कॉस्ट ऐसे बढ़ना शुरू हो जाती है। एवरेज कॉस्ट फर्दर ऐसे नीचे डिक्लाइन नहीं करेगी। सो इस चीज़ का आपको बहुत खास ख्याल रखना होता है। सो अब हम वापस आते हैं इस ग्राफ की तरफ। अब आपके पास जो क्वांटिटी है 100 यूनिट्स है। इस 100 यूनिट्स क्वांटिटी पे एवरेज कॉस्ट फाइंड करेंगे इस पॉइंट पे जाके। अब यहाँ पे एक चीज़ का बहुत खास ख्याल रखें, बच्चे यहाँ पे भी बहुत मिस्टेक करते हैं। देखें, बच्चे कुछ क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट इधर जाके सेट कर देंगे। कुछ बच्चे ऐसे एवरेज कॉस्ट को इधर एक्सटेंड करके एवरेज कॉस्ट इधर कहीं सेट कर देते हैं। कुछ इधर जाके सेट कर देते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ऐसे आपको नहीं करना। जब आप ऐसा करेंगे तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। जैसे आप क्वांटिटी अगर इधर जाके सेट करते हैं तो क्वांटिटी आप देखें, जो इनिशियल क्वांटिटी थी उससे क्वांटिटी अब आपकी इंक्रीज होगी। सो ये कोई बात लॉजिकल ना हुई कि आप रेवेन्यू तो 100 क्वांटिटी का फाइंड करें लेकिन आप कॉस्ट फाइंड करें 110 क्वांटिटी की। तो ये बात भी गलत हो जाती है। सो कीप इन माइंड, आप ऐसा नहीं कर सकते। यू शुड सेट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो थी उसी क्वांटिटी को आप बेंचमार्क लेके एवरेज कॉस्ट आप इसी परपेंडिकुलर के पॉइंट ए के ऊपर सेट करेंगे, जहाँ पे एवरेज कॉस्ट हमारी $8 आ जाएगी। सो टोटल कॉस्ट फिर कितनी बनेगी? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट का एक और फॉर्मूला भी होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, तो एवरेज कॉस्ट इंटू क्वांटिटी से भी आप टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। सो एवरेज कॉस्ट आपके पास 8 है, आपके पास क्वांटिटी 100 है। सो 8 इंटू 100 करेंगे तो 800 आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू हमारे पास 1,000 है, टोटल कॉस्ट हमारे पास 800 है। तो $200 का हमारे पास सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, $200। ओके, सो $200 का एरिया कौन सा होगा? अगर हम इसमें एरिया देखना चाहेंगे तो एरिया जेन में रखें, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का ये वाला एरिया बनेगा $200 के जो इक्वल होगा। अब $200 क्या ये बनता भी है कि नहीं बनता, तो उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं इसका एरिया फाइंड करके। ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, इसका एरिया फाइंड कर लें। इसकी हाइट आपके पास $2 के इक्वल है। 10 से 8 के बीच में गैप देखेंगे तो $2 है। तो $2 हाइट है हमारे पास। और बेस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक बेस देखेंगे तो ये 100 के इक्वल है। तो 2 इंटू 100 करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमारा ये वाला एरिया बन जाएगा। सही। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बाकी नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस के ग्राफ भी इसी तरह मैं बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। सो अगर आपको वो समझने की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। सो सी यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।